ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी हकीकत बनने जा रही है। आज हम बात करेंगे एआई डेटा सेंटर्स की उस दौड़ के बारे में जो जमीन पर नहीं, खला में लड़ी जा रही है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब का जो डेटा है, फोटोज, वीडियोस, मैसेजेस, ये सब जाता कहाँ है? हम अक्सर कहते हैं क्लाउड में है, लेकिन क्या ये वाकई आसमान के बादलों में तैर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में दी क्लाउड कोई बादल नहीं, बल्कि ज़मीन पर बनी हुई बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इन्हें कहते हैं डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर्स की लंबी लंबी कतारों से भरी हुई, और यही हमारी डिजिटल दुनिया का धड़कता हुआ दिल हैं। और पता है, मसला भी यहीं से शुरू होता है। ये जो डेटा सेंटर है ना, ये ज़मीन पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का बहरान पैदा कर रहे हैं। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ साल 2023 में पूरी दुनिया के डेटा सेंटर्स ने दुनिया भर की कुल बिजली का 1.5% इस्तेमाल कर लिया। ये इतनी बिजली है जो बहुत से मुल्कों की कुल खपत से भी ज़्यादा है। और अब जो एआई का बूम आया है, उसने तो इस आग पर तेल छिड़क दिया है। एक एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए हजारों ताकतवर चिप्स की ज़रूरत होती हैं, जो 24 घंटे बिना रुके बेतहाशा एनर्जी खाती हैं। और आगे देखें तो सूरत हाल और भी खराब होने वाली है। गोल्डमैन सैक्स का अंदाजा है कि 2030 तक सिर्फ एआई डेटा सेंटर्स की बिजली की डिमांड में 165% का जबरदस्त इजाफा हो सकता है। ये एक धमाका है। तो बात साफ है, हमारे पास जो फिलहाल हल हैं, जैसे सोलर फार्म्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो काफ़ी नहीं हैं। ज़मीन महदूद है, पानी की कमी हो रही है, और हमारा सैयारा अब और बोझ नहीं उठा सकता। तो फिर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां क्या कर रही हैं? वो एक बिल्कुल अलग सिमत में देख रही हैं। वो नीचे नहीं, ऊपर देख रही हैं, खला की तरफ। और फर्क बिल्कुल साफ है। देखें, जमीन पर डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए, बहुत सारी जमीन चाहिए, और मौसम भी ठीक होना चाहिए। लेकिन खला में इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं। वहां जगह ही जगह है, और सूरज की रोशनी हमेशा है। और ये तो सुनिए, खला में सोलर पैनल जमीन के मुकाबले में 8 गुना, जी हां 8 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं। वजह बहुत सादा, वहां ना रात होती है, ना बादल आते हैं, ना मौसम बदलता है। सिर्फ 24 घंटे नॉन स्टॉप सूरज की रोशनी। सोचिए, यही एनर्जी डेटा सेंटर्स की एक पूरी नई नस्ल को पावर दे सकती है। ऐसी नस्ल जो हमारे सैयारे के ऊपर तैर रही होगी और चल रही होगी साफ सुथरी सोलर एनर्जी पर। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां इस स्पेस रेस में पहले ही शामिल हो चुकी हैं। गूगल अपने प्रोजेक्ट सन कैचर पर काम कर रहा है। एलॉन मस्क अपने स्टारलिंक के जरिए डेटा हब्स प्लान कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, स्टार क्लाउड और ल्यूमिन ऑर्बिट जैसे नए स्टार्टअप्स भी इस रेस का हिस्सा हैं। ये एक नई स्पेस रेस है जो अभी शुरू हुई है। और जहां इतने बड़े नाम हों, वहां पैसा तो होगा ही। मदार में डेटा सेंटर्स की मार्केट 2029 तक $1.77 बिलियन तक पहुंच सकती है, और इसके सिर्फ 6 साल बाद यानी 2035 तक ये मार्केट $39 बिलियन से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम मुस्तकबिल के ख्वाबों में खो जाएं, आइए जरा हकीकत को भी देख लें। ये प्लान जितना शानदार लगता है ना, इसमें चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। 3 बड़ी मुश्किलात हैं। पहली, हर रॉकेट लॉन्च से सैकड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दूसरी, खला का इंतहाई सख्त माहौल, जहां रेडिएशन है और टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम हो जाता है। और तीसरी, स्पेस डिब्री यानी खलाई मलबा, जिसके टकराने का खतरा हमेशा रहता है। और जरा ये सोचिए, अगर खला में कोई चीज खराब होगी तो उसको ठीक करना कितना मुश्किल होगा। ये जमीन पर कंप्यूटर ठीक करने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल ये है, क्या ये मुस्तकबिल की हकीकत है या सिर्फ एक बहुत महंगा ख्वाब? इन सब चैलेंजेस के बावजूद काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर गूगल ने हाल ही में अपनी एक एआई चिप को शदीद रेडिएशन वाले माहौल में टेस्ट किया, और वो टेस्ट कामयाब रहा। तो ये इस बात का सबूत है कि इन मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन शायद असल गेम चेंजर पैसा होगा। आज खला में 1 किलोग्राम भेजने पर तकरीबन $1500 लगते हैं, मगर अंदाजा है कि 2035 तक ये खर्चा कम होकर सिर्फ $200 रह जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो स्पेस कंप्यूटिंग अचानक माली तौर पर बहुत आसान हो जाएगी। तो सवाल वही है, क्या ये एआई का मुस्तकबिल है या सिर्फ एक दौर का ख्वाब? जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, एआई की जो ना खत्म होने वाली भूख है,
उसे मिटाने के लिए इंसानियत अब ज़मीन की हदों से बाहर देखने पर मजबूर हो रही है।